सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर साहब के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। पार्टी नहीं है, ये एक तहरीक है। लोगों को ललकजा को गुलाम बनाना, दो सेल्ला बना को ही जो भी बन रहे हैं वो पार्टी के लीडर बन रहे हैं, कौम के लीडर नहीं बन। पूरी हमारी कौम को गुलाम बना को छोड़े, उसे विधानसभा में पार्लियामेंट में बात करना। और दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों को इसलिए प्रॉब्लम है कि उनकी दुकान बंद हो रही है। पूरे स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, असेंबली लेवल पर, ब्रांच लेवल पर एनरोलमेंट का काम कर रही है। लोग मुतासिर हो रहे हैं क्योंकि एसडीपी का नारा भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी का जो नारा है, वो नारे को लेकर अवाम को बेदार करना, अंबेडकर साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ताल्लुक से जानकारी देना और वक्फ ताल्लुक से जो एक्ट बना है उसके खिलाफ अवाम को बेदार करना, अपने राइट्स के लिए तैयार करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको एजुकेट करना, ये एसडीपी का एक हिस्सा है। एसडीपी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में भी है और एजिटेटिव पॉलिटिक्स में भी है। तो बहुत अच्छे तरीके से आज का प्रोग्राम हुआ है। बीजापुर के डिस्ट्रिक्ट लीडर्स को और हिप्पंगी के हमारे असेंबली के लीडर्स को, तमाम कार्यकर्ता को मुबारकबाद देता हूँ। मेरे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं अताउल्लाह साहब, और मेरे साथ स्टेट के सेक्रेटरी साहब हैं हमारे रमज़ान कढ़ीवाल साहब, और पूरे लीडर्स मिलके आज का बहुत अच्छा प्रोग्राम करे हैं। वुमेन इंडिया मूवमेंट भी हमारे साथ है। ऐसे प्रोग्राम्स मोहल्ला लेवल पर, असेंबली लेवल पर इसलिए चलाए जा रहे हैं ताकि हमारी पार्टी को स्ट्रेंथन करें। पार्टी को स्ट्रेंथन करने का मतलब मुल्क की डेमोक्रेसी को और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करना है। जब तक हम अपनी अपनी हिस्सेदारी के लिए काम नहीं करेंगे, बेदार नहीं होंगे, दूसरे कोई लोग हमारे बारे में फिक्र नहीं करेंगे। इसलिए दलितों को, किसानों को, औरतों को, मजबूरों को, सबको साथ में लेके एसडीपी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। कर्नाटका में भी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में तकरीबन 300 से ज़्यादा हमारे ग्राम पंचायत मेंबर्स, काउंसलर्स, कारपोरेटर्स, ये तमाम लोग हमारे इलेक्टेड हैं। और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में भी हमारा एनरोलमेंट हो रहा है, अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता को किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना है, किस तरीके से डिपार्टमेंट से बात करना है, अवाम के हुकूक को अदा करने के लिए किस तरीके से एकजा होना है, एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि बीजापुर बहुत जल्दी मेन स्ट्रीम में आएगा और तमाम पसमानदा तबकात को साथ में लेकर पॉलिटिकली और इलेक्ट्रली बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होगा। अब तक आप पूरे दूसरे पार्टी में ज्वाइन थे, सो क्या करे करके बोले तो पूरी हमारी कौम को गुलाम बना को छोड़ी, दो सेल्ला बना को ही, एक माइनॉरिटी सेल और एक हज बोर्ड और एक वक्फ बोर्ड, ऐसा बनाकर 3-4 लोगों को चेयरमैन बना को ही, 10 लोगों को, 8 लोगों को एमएलएस बना को ही। जबकि हमारा परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो कितने काउंसलर्स होना था, कितने कारपोरेटर्स होना था, कितने एमएलएस होना था, कितने एमपीस होना था, और जो भी बन रहे हैं वो पार्टी के लीडर बन रहे हैं, कौम के लीडर नहीं बन रहे हैं, समाज के लीडर नहीं बन रहे हैं। कौम के, समाज के इश्यूज को टेकअप करना, उसे विधानसभा में, पार्लियामेंट में बात करना, लोगों को ललकजा को गुलाम बनाना, इसमें उन्होंने अपने आप को चौधरी समझते हैं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 70 साल का पूरा हिसाब किताब देखने के बाद, मुल्क का जायजा लेने के बाद, ऐसा एक पॉलिटिकल मूवमेंट होना है बोल के प्री प्लान्ड एक मैकेनिज्म है। ये सिर्फ पार्टी नहीं है, ये एक तहरीक है। इसमें कार्यकर्ता है, इसमें वर्कशॉप्स हैं, इसमें बेदारी। ये जेल में कितने लोग हैं उसमें से 1% भी एसडीपी वाले नहीं हैं। पुलिस जो शाम को जाकर हफ्ता वसूल करती है उसमें से एक जने के पास भी एसडीपी के पास नहीं जाती। एसडीपी को इसलिए पुलिस टारगेट कर रही है कि इन्हें हुकूक मानने की जबान पैदा कर डाली है और आपस में यूनिटी पैदा कर दी है। और दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों को इसलिए प्रॉब्लम है कि उनकी दुकान बंद हो रही है, उनकी हिस्सेदारी कम हो रही है। वरना सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर साहब के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करती है, सोशलिज्म की बात करती है और सेक्युलरिज्म की बात करती है।